देखिए, दहिसर विधानसभा जो कार्यक्षेत्र है, वहाँ पे मतदाताओं को बहुत बड़ी चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि उनके कार्यक्षेत्र में जो उनके नाम पे जो पैसा उठाया गया है, जो सरकार ने जो उनके उनके एरिया क्षेत्र के विकास के लिए दिया हुआ है, जो एक्चुअल में विकास जो है वो सिर्फ दिखाने के लिए है, पेपर पे है, लेकिन वो उस जगह पे आप क्षेत्र में जाके अगर चेक करेंगे तो आपको वो जगह जो है, वो जो पूरी तरह से डेवलप होनी चाहिए थी। ये बिल्कुल नई कहानी बोल रहे हैं। विकास जो है पेपरों पे है, ये कहानी कुछ समझ नहीं आ रही। सब बताइए क्या मामला। अभी ये जो है मेरे पास जो है वो जो ऑफिशियल रिपोर्ट है, जो जिला नियोजन समिति है, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो उस हिसाब से मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। देखो, ये सब काम है, ये जो जिला नियोजन समिति से पास हुए हैं, और ये एमएलए के फंड, एमएलए को जो है ये फंड मिला हुआ है, जो कार्य क्षेत्र में विकास के लिए मिला हुआ है। अभी सरकार इनकी ही थी, कम से कम 7.5 साल सरकार थी। अगर 7.5 साल सरकार थी तो कम से कम उनके कार्य क्षेत्र के लिए कम से कम 70 से लेके 100 करोड़ तक अभी तक 10 साल में फंड वापरा हुआ है, मेरे रिपोर्ट के अनुसार। तो ये तो दहिसर के लोगों के लिए अच्छी बात है। अगर 100 करोड़ का फंड उनके विकास के लिए इस्तेमाल हुआ है तो अच्छी बात है ना। वो तो अच्छी बात है ना। अगर इस तरह का विकास होता था तो अभी दहिसर का नक्शा बदल के जापान हो जाता था, जापान होना चाहिए था। आज भी वहाँ पे गणपत पाटिल नगर है, प्रेम नगर है, बाद में आईसी कॉलोनी है, एकसर डोंगरी है। वहाँ पे जो विकास काम किए गए हैं वो काम सिर्फ पेपर पे दिख रहा है, वहाँ पे जाके देखा तो काम हुआ है, लेकिन जो 10 लाख का जो फंड पास हुआ है वहाँ पे सिर्फ 3 या 4 लाख का ही काम दिख रहा है। मतलब अगर आप किसी को भी पूछेंगे वो जो काम करता है, जो भाई साहब ये बताइए, आप कोई टेक्निकल एक्सपर्ट हैं कि आपको 10 लाख का काम जो है वो 3 लाख का काम कैसे कैलकुलेट अगर किया आपने? आंखों से दिख रहा है ना कि अगर उधर वो जो काम हुआ है वो कितने लाख का हो सकता है, आप अप्रोक्सीमेटली अंदाजा लगा सकते हैं। 1 लाख बढ़ा सकता है, 2 लाख बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैं हर एक कार्यक्षेत्र में जाके मैंने वो खुद जाके वहाँ पे चेक किया हुआ है कि वहाँ से लोगों को पूछा, बाबा यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है? कहा ये कुछ साल पहले हुआ है करके ऐसा बोला हुआ था। लेकिन मैं बोला कि बाबा इतना सारा पैसा खर्चा, कितना खर्चा आ सकता है, मैं उनको ही अंदाज पूछा था। तो उन्होंने बोला तो ये तो कम से कम 3 या 4 लाख का होगा, लेकिन पेपर पे दिख रहा है 10 लाख रुपया। आप क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ कि ये जो दहिसर विधानसभा जो कार्यक्षेत्र है, जहाँ पे जो फंड पास हुए जिला नियोजन समिति की, हर एक चीज़ का इंक्वायरी होना चाहिए कि ये फंड गया कहाँ पे, कहाँ यूज़ हुआ, और यूज़ हुआ है तो इसमें ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है। आज भी अगर एमएलए उसका कार्य रिपोर्ट बताते कि हमने इतना काम किया है, उतना काम किया है, लोगों को क्यों नहीं बताया कि कितने करोड़ का काम किया है। उनका एक जवाबदारी है कि कितना खर्चा आया, क्या आया, ये लोगों को बताए। लोगों ने विश्वास से उनको मतदान किया हुआ है, और विश्वास पे खरे उतरते हुए उनकी एक जवाबदारी बनती है कि वो लोगों को सामने बताए कि कितना खर्चा आया, क्या आया है। क्योंकि लोगों को भी पता चलना चाहिए कि जो एमएलए ने जो काम किया हुआ वो कितने लाख का किया हुआ है, कितने करोड़ का किया हुआ है। सागर जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। आपने ऐसे टाइम पे ये मुद्दा उठाया है कि जबकि वोटिंग की जो तारीख है बिल्कुल करीब है, 2 दिन पहले आपने ये मुद्दा उठाया है। उनको सफाई देने का भी मौका नहीं मिल पाएगा साहब। हाँ जरूर, मैं ये जानबूझ के आप कहीं किसी अपोजिशन के हाथों में यूज़ तो नहीं हो रहे साहब? देखो, मैं किसी अपोजिशन लीडर का ये नहीं आ रहा है, मैं किसी का समर्थन करने नहीं आया है, लेकिन मैं एक चीज़ ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर इतना विकास किया है, लोगों के बारे में इतना अगर विकास किया है तो वो दिखना भी चाहिए। अगर विकास ना होने के बावजूद भी उनके पॉलिटिकल अपने पक्ष से अगर उनको टिकट मिलते तो मुझे तो सवाल पड़ेगा कि बाबा इतना फंड होने के पास मिलने के सवाल बाद पूछने का सागर जी हर इंसान को हक है, लेकिन सवाल पूछने का जो टाइमिंग है ना साहब, उससे आपकी नीयत पे शक होता है। अरे जरूर शक होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन क्रिकेट भी खेलते हैं ना, तो एक बॉल में 6 रन रहे जब भी चाहिए रहते हैं ना, तो एक बॉल पे 6 भी लग सकता है। मैं एक 6 मारने के लिए क्यों आया हूँ, क्योंकि सब लोगों को जगाने के लिए आया है कि अभी भी शांत मत बैठिए, ये सब चीज़ का सवाल पूछिए। जो अभी भी 2-3 दिन उनके लिए बाकी है प्रचार का, वो जब भी आएंगे आपके ऊपर मतदान मांगने, वोट मांगने के लिए, तो इस सब चीज़ का जवाब पूछिए। उनको पूछो कि हमारे यहाँ पे जो विकास में जहाँ पे विकास हुआ है वहाँ पे कितना पैसा खर्चा किया आपने, वो बताओ हमको, रिपोर्ट बताओ। क्योंकि ये आपका पूरा जानकारी लेने का अधिकार है, क्योंकि आप अलग अलग माध्यम से आप टैक्स भरते हैं, और वही टैक्स है जो रिटर्न आपको इस तरह से विकास के लिए मिलता है, तो आपका हक बनता है, आप पूछना चाहिए वहाँ पे। आपके दौर से मैं आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर उनको जाके पूछो कि आपने रिपोर्ट कार्ड बनाए हैं तो, लेकिन कितना खर्चा है उसका रिपोर्ट क्यों नहीं पब्लिक के सामने रखा।
अगर वो दिल से साफ है, ठीक है, मैं एक मान लेता हूँ कि वो दिल से साफ है, जनता के सामने बताया कि कितना खर्चा हुआ है, क्या हुआ है, लोगों को बताए, उनका हक है। उसके लिए सूचना अधिकार एक टॉर्च की तरह है, हम लोग देख लेते हैं कि कवा किधर क्या गड़बड़ हुई है, तो उसी का अधिकार का माध्यम से जो हमारे बाबा साहब के संविधान में जो दिया है उसका पूरी तरह से वापर करके हम लोग ने ये पूरा एक्सपोज करने का काम किया है। और ये जो है मैं विनती करता हूँ आने वाले सरकार को कि इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, और जो लोग हैं इसके लिए इसमें दोषी है सबको अंदर डालना चाहिए, जेल के अंदर डालना चाहिए। इस तरह से मैं विनती करता हूँ आपके माध्यम से। पिछले दिनों हाल ही में नवरात्रि के समय 1000 से ज़्यादा लोगों को एसआरए की चाबी बांटी गई और 2 घंटे बाद चाबी वापस ले ली गई। ये मुद्दा पूरे दहिसर विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों छाया हुआ है और उसके बाद अचानक 100 करोड़ का जो गुगली डाली है जो आरटीआई एक्टिविस्ट मिस्टर सागर ने, इसके बाद थोड़ा दिलचस्प होगा कि लोगों का रुझान किस तरफ होगा। लोगों का रुझान मनीषा ताई की तरफ होगा। एक बार फिर वापस 2 बार के सिटिंग एमएलए हैं, मौजूदा एमएलए हैं, या फिर एक बार के एमएलए रहे विनोद गोसालकर के पक्ष में ये बात जाती है। बात जो भी होगी, लेकिन लोगों को पूछने का एक मौका देने की बात कर रहे हैं मिस्टर सागर, और अपनी जगह पे ये बात उनकी सही भी है। लोग पूछें उनसे, मनीषा ताई से हिसाब मांगा जाए कि उन्होंने जो काम किया है वाकई में वो पैसा खर्चा हुआ है या नहीं हुआ। टाइमिंग को लेकर संदेह एक बार ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बड़े दावे से कहा है कि नहीं हम तो सवाल पूछेंगे और पूछना इनका हक है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी विनोद चौबे के साथ हितेंद्र पवार, जय हिंद 24 मुंबई।